भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, बुराई कभी उस पर हावी नहीं हो सकती। भगवान सदैव पूर्व जन्मों में संचित हमारे आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और अगले जन्मों में उस ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं, ताकि हमने अपनी यात्रा को जहाँ से छोड़ा था उसे वहीं से पुनः आगे जारी रख सकें। आज इस वीडियो में भगवत गीता के अध्याय 6 ध्यान योग के दूसरे भाग में हम इसी के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 21वें श्लोक में बताया है कि योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पथ से विपथ नहीं होता। अर्थात सुख की लालसा करना आत्मा का स्वभाव है। इसकी उत्पत्ति इस यथार्थ से होती है कि हम आनंद के महासागर भगवान के अणु अंश हैं। आनंद के महासागर भगवान जो तुम्हारे भीतर बैठे हैं, उन्हें जाने बिना आनंद प्राप्ति की तुम्हारी प्यास की तृप्ति कैसे हो सकती है। हम युगों से पूर्ण आनंद प्राप्त करना चाह रहे हैं और इसी आनंद की खोज में हम सब कुछ करते हैं। हालांकि तृप्ति के विषयों से मन और इंद्रियों को वास्तविक सुख के छायादार प्रतिबिंब की अनुभूति होती है। इस प्रकार इंद्रिय तृप्तियां भगवान का असीम सुख पाने के लिए दीर्घ काल से तड़प रही आत्मा को संतुष्ट करने में असफल होती है। जब मन भगवान में एकनिष्ठ हो जाता है, तब आत्मा अकथनीय और परम आनंद प्राप्त करती है। 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में विचलित नहीं होता। अर्थात भौतिक जीवन में किसी भी सीमा तक प्राप्त हुई उपलब्धियों से कोई भी प्राणी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाता। निर्धन व्यक्ति धनवान बनने के लिए कड़ा परिश्रम करता है और जब वह लखपति हो जाता है तब स्वयं को संतुष्ट मानने लगता है, किंतु जब वह करोड़पति को देखता है तब पुनः दुखी हो जाता है। करोड़पति भी अपने से अधिक धनवान को देखकर असंतोष प्रकट करता है, चाहे हम कितने भी सुखी हों। जब हम उच्च अवस्था वाले सुखों की ओर देखते हैं, तब हमें अपने सुख बोने दिखाई देने लगते हैं और हमारे भीतर अतृप्ति की भावना जागृत हो जाती है। लेकिन योग की अवस्था से प्राप्त होने वाला सुख भगवान का असीम सुख है, क्योंकि इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। इस सुख की अनुभूति से आत्मा को स्वाभाविक रूप से यह बोध हो जाता है कि उसने अपने चरम लक्ष्य को पा लिया है। भगवान का दिव्य आनंद भी शाश्वत है और जो योगी इसे पा लेता है, तब फिर उससे यह दिव्य आनंद छीन नहीं सकता। ऐसी भगवत प्राप्त आत्माएं भौतिक शरीर में रहते हुए भी दिव्य चेतना की अवस्था में स्थित रहती हैं। 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़ता पूर्वक कृत संकल्प के साथ निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए। अर्थात भौतिक जगत में माया का आधिपत्य होता है और भौतिक शक्ति माया की तुलना अंधकार से की जाती है। ये हमें अज्ञान के अंधकार में रखकर संसार में दुख उठाने के लिए विवश करती है। हालांकि माया का अंधकार स्वाभाविक रूप से तब मिट जाता है जब हम भगवान का दिव्य प्रकाश अपने हृदय में आलोकित करते हैं। भगवान प्रकाश के समान है और माया अंधकार के समान है। जिस प्रकार से अंधकार के पास प्रकाश करने की कोई शक्ति नहीं होती, और उसी प्रकार माया कभी भगवान पर हावी नहीं हो सकती। भगवान का स्वरूप दिव्य आनंद है और जबकि माया का परिणाम दुख है। इस प्रकार जो भगवान का दिव्य सुख प्राप्त कर लेता है, तब माया शक्ति के दुख उस पर हावी नहीं हो सकते।
अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के चिंतन से उठने वाली सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे निश्चयात्मक बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा। अर्थात ध्यान के लिए मन को संसार से हटाने और भगवान में स्थिर करने के लिए दोहरी प्रक्रिया का अनुपालन करना आवश्यक है। 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब और जहाँ भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे तब उसे वापस लाकर स्थिर करते हुए भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। अर्थात साधना में सफलता एक ही दिन में प्राप्त नहीं की जा सकती। पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग दीर्घकालीन और कठिन है। जब हम मन को भगवान पर केंद्रित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान में बैठते हैं, तब हम पाते हैं कि प्रायः सांसारिक संकल्पों और विकल्पों के बीच भटकता रहता है। इसीलिए ध्यान प्रक्रिया में सम्मिलित 3 चरणों को समझना आवश्यक है। पहला चरण, बुद्धि की विवेक शक्ति के साथ हम ये निर्णय लेते हैं कि संसार हमारा लक्ष्य नहीं है, इसीलिए हमें बलपूर्वक मन को संसार से हटा लेना चाहिए। इसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। दूसरा चरण, हमें पुनः विवेक शक्ति से युक्त होकर ये समझना चाहिए कि केवल भगवान ही हमारे हैं और भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। इस प्रकार से हम मन को भगवान में केंद्रित कर सकते हैं। यह सब प्रयास से ही संभव हो सकता है। तीसरा चरण, जब मन भगवान से विमुख होकर वापस संसार में भटकने लगता है, तब इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ये स्वतः हो जाता है। ऐसे में हमें पराजित होकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि पुनः प्रथम और दूसरे चरण के निर्देशों का पालन करना चाहिए। हमें बार बार इसका अभ्यास करना होगा, तब धीरे धीरे मन की भगवान में भक्ति बढ़नी आरंभ होगी और साथ ही साथ संसार की ओर इसकी विरक्ति भी बढ़ेगी। ऐसा होने से मन सुगमता से हमारे वश में हो जाता है और जिससे साधना में ध्यान लगाना सुगम और सहज हो जाता है। 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस योगी का मन शांत हो जाता है और जिसकी वासनाएं वश में हो जाती हैं एवं जो निष्पाप है तथा जो प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान के साथ जोड़कर देखता है, उसे अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। अर्थात सिद्ध योगी अपने मन को इंद्रिय विषयों से हटाने और उसे भगवान में केंद्रित करने में निपुण हो जाता है और उसके भावावेश उसके वश में हो जाते हैं तथा उसका मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। पहले के प्रयास तो मन को भगवान की ओर केंद्रित करने के लिए आवश्यक थे, किंतु अब मन स्वाभाविक रूप से स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होता है। ऐसी अवस्था में प्रबुद्ध साधक सब कुछ भगवान से संबंधित मानते हैं। 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार आत्म संयमी योगी आत्मा को भगवान में एकीकृत कर भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और निरंतर परमेश्वर में तल्लीन होकर उसकी दिव्य प्रेममयी भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। अर्थात सुख को हम 4 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तामसिक सुख, यह सुख नशा, मदिरा, धूम्रपान, मांसाहार के सेवन, अहिंसा और अधिक निंदा करने से मिलता है। राजसी सुख, यह सुख 5 इंद्रियों और मन की तृप्ति से प्राप्त होता है। सात्विक सुख, इस सुख की अनुभूति गुणों जैसे अनुराग, परोपकार, ज्ञान को विकसित करने, मन को शांत रखने से होती है। इसमें ज्ञानियों के आत्म तत्व के ज्ञान की अनुभूति, जिसे वे मन को आत्मा पर केंद्रित करके प्राप्त करते हैं, भी सम्मिलित है। निर्गुण सुख, ये भगवान का दिव्य सुख है जो असीम और अनंत है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो योगी भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के साथ एकनिष्ठ हो जाते हैं, तब वे इस उच्चावस्था को पाकर पूर्ण परमानंद प्राप्त करते हैं।
29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। अर्थात जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहता है और अपना प्रकाश सब जगह फैला देता है, उसी प्रकार से भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा सभी अस्तित्वों में व्याप्त रहते हैं और इनका पोषण करते हैं। इस प्रकार पूर्ण सिद्ध योगी दिव्य ज्ञान के प्रकाश में सभी वस्तुओं को भगवान से जुड़ा मानता है। 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। अर्थात जब हम संसार में कठिनाइयों का सामना करें तब हमें शोक या इन पर चिंता नहीं करनी चाहिए। इन घटनाओं को भगवान की कृपा के रूप में देखना चाहिए। यदि हमारा निजी स्वार्थ किसी भी प्रकार से कहीं अन्यत्र या भगवान के अलावा मन में किसी अन्य को प्रश्रय देता है, तब इसको समझाने का सरल उपाय सर्वत्र सभी पदार्थों और समस्त जीवों में भगवान को देखना है। यह अभ्यास का चरण है जो धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जाता है और फिर हम कभी भगवान के लिए अदृश्य नहीं होंगे और भगवान हमारे लिए अदृश्य नहीं होंगे। 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी मुझ में एकनिष्ठ हो जाता है और परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों में मुझे देखकर श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति करता है, वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी केवल मुझ में स्थित हो जाता है। अर्थात भगवान संसार में सर्वत्र सर्वव्यापक है। वे परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार से सभी प्राणियों के शरीर में दो ही तत्व हैं, आत्मा और परमात्मा। भौतिक चेतना से युक्त लोग सभी को शरीर के रूप में देखते हैं और जाति, नस्ल, लिंग, आयु और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव बनाए रखते हैं। उच्च चेतना में युक्त मनुष्य सभी को आत्मा के रूप में देखते हैं। दिव्य चेतना युक्त सिद्ध योगी भगवान को परमात्मा के रूप में सब में स्थित देखते हैं। वे संसार का अनुभव भी करते हैं किंतु उसमें उलझते नहीं। वे हंस के समान होते हैं जो दूध और जल के मिश्रण में से केवल दूध का सेवन करते हैं और जल को छोड़ देते हैं। उच्च सिद्धावस्था प्राप्त योगियों को परमहंस कहा जाता है। वे केवल भगवान को देखते हैं और संसार का अनुभव नहीं करते। 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन पूर्ण सिद्ध योगियों का सम्मान करता हूँ जो सभी जीवों में वास्तविक समानता के दर्शन करते हैं और दूसरों के सुखों और दुखों के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे कि वे उनके अपने हों। अर्थात हम मानते हैं कि शरीर के सभी अंग हमारे हैं और यदि किसी भी अंग में विकार आ जाता है तब हम समान रूप से उसकी चिंता करते हैं। हम निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं कि यदि हमारे किसी अंग को कोई कष्ट होता है तो उससे हमें भी कष्ट होगा। समान रूप से जो सब प्राणियों में भगवान को देखते हैं उन्हें सबके सुख और दुख अपने समान लगते हैं। इसलिए ऐसे योगी सभी जीवात्माओं के शुभ चिंतक होते हैं और सभी के आंतरिक लाभ के लिए प्रयास करते हैं। यही पूर्ण योगी का समदर्शन है। अध्याय 6 ध्यान योग का आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।